हुकूमत की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भारत के खिलाफ किसी भी इवेंट में खेलने पर पाबंदी। कौमी टीम आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में भारत से नहीं खेलेगी। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आया तो हुकूमत की हिदायत पर अमल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और मुंतकिल की गई तो इस सूरत में भी हुकूमत की हिदायत पर अमल होगा। इस मौके की सताई 3 बरस की बच्ची अदालत पहुंच गई और वजीर आला पंजाब जिनेवा में है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि तख्त लाहौर माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाने में नाकाम है। मसनूई बारिश बरसाने के बयान सुनकर अब तो कान पक गए। हुक्मरानों को अपने हेल्थ सिस्टम पर एतबार नहीं, इसीलिए जिनेवा गए हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान में 2 कार्रवाइयां, 4 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्पिनवॉम में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 खारिज मारे गए। खारजियों के एक ग्रोह ने स्पिनवॉम में पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में 2 खारजी हलाक, 2 जख्मी हुए। पर्थ के मैदान में पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। 22 साल बाद कैंगरूज को होम ग्राउंड पर शिकस्त। वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। 141 रन का हदफ कौमी टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ओपनर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की जिम्मेदाराना बैटिंग। साइम अयूब ने 42, अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान 30, बाबर आजम 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कौमी टीम ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। कौमी पेसर्स की तबाहकुन बॉलिंग। कैंगरूज बल्लेबाज बैटिंग भूल गए। तेज तरीन गेंदों ने ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स के छक्के छुड़ा दिए। नसीम शाह और शाहीन आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को शिकार किया। हारिस रऊफ ने 2, मोहम्मद हसनैन ने 1 खिलाड़ी को चलता किया। प्लेयर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड हारिस रऊफ के नाम कहते हैं। सीरीज से कबल बॉलर्स ने प्लान बनाया था जिस पर अमल किया। हम फैंस के लिए खेलते हैं जो हमेशा स्टेडियम आकर हमें सपोर्ट करते हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। कहते हैं बॉलर्स ने उम्दा बॉलिंग की। ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर हराना आसान नहीं। साइम और अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा आगाज किया। मेरी टीम में हर खिलाड़ी कप्तान है। सबके मशवरों से जीते। टीम ने तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म किया। शाबाश पाकिस्तान टीम, शाबाश। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और चेयरमैन PCB की कौमी टीम को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा कि बेहतरीन कारकर्दगी पर पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी मजीद कामयाबियां समेटेगी। मोहसिन नकवी कहते हैं खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तारीखी जीत पर तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट तारीफ के मुस्तहिक हैं। वजीर आला सिंध के भी ग्रीन शर्ट्स को शाबाश। बलोचिस्तान लहू लहू। कोयटा की फजाज भी सोगवार। हैरान कश्कबार। रेलवे स्टेशन धमाके के शोहदा सुपुर्द खाक। शहीद हवलदार शौकत की नमाज जनाजा आबाई इलाके मियां चुन्नू में अदा की गई। सरकारी एजाज के साथ तदफीन। 61 जख्मी ताहाल अस्पतालों में जेर इलाज। 12 की हालत तशवीशनाक। बलोचिस्तान में अमन अमान की अबतर सूरत हाल। रेलवे हुक्काम का जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल को कल से 4 दिन के लिए बंद करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। शहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। रेलवे स्टेशन धमाके के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में फैसला किया गया कि दहशत गर्दों का सर कुचलने के लिए पूरी ताकत से फैसला कुन इक़दाम किए जाएंगे। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरे कार बढ़ाने का फैसला। कोयटा रेलवे स्टेशन बम धमाके की भरपूर मजम्मत के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। करारदाद के मतन में कहा गया कि जुल्म की रात जल्द ही अमन के उजालों में ढल जाएगी। शोहदा के खानदानों से इजहार हमदर्दी करते हैं। करारदाद का मकसद ऐवान में दहशत गर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ को उजागर और कौमी इत्तेहाद का इजहार करना है। इजराइल से उसके जंगी जराइम पर जवाब तलबी की जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के अरब इस्लामिक समिट में वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत। इंसानियत और फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इजराइल की जंगी जराइम की शदीद मजम्मत। इसहाक़ डार ने मशरिक़ वुस्ता में इजरायली मुहिम जोई पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि इजराइल ने मशरिक़ वुस्ता में अमन और सलामती को खतरे में डाल दिया है। बैनुल अक़वामी बरादरी गज़ा में नस्ल कुशी बंद करवाए। लबनान में इजरायली फौज के इंसानियत सोज मज़ालिम। गुज़िश्ता 24 घंटों में ताइर के इलाकों में होने वाले हमलों से
31 अफराद शहीद। इजरायली फजाइया ने लबनान और शाम की सरहद को भी निशाना बनाया। 20 शहरी जान से गए। मजमूई शहादतों की तादाद 3136 हो गई। 13,900 से जायद अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह की भी जवाबी कार्रवाई। इजरायली फौजी दस्तों को निशाना बनाया। 2 रॉकेट फायर किए गए। इंसानियत सोज हमले, बमबारी और फायरिंग। बेहिस इजरायली फौज गजा को तबाह करने पर बाजिद। हस्ता बस्ता गजा खंडर में तब्दील। आलमी बरादरी चुप। शोहदा की तादाद 43,603 तक पहुंच गई। 1 लाख से जायद जख्मी और लाखों बेघरों को गिनना आसान नहीं। जबालिया में इजरायली हमलों में मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। यमन के दारुल हुकूमत सना में अमरीकी और बरतानवी फौज की मुश्तरका कार्रवाई। फजाई हमलों में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीकी बरतानवी फौज ने अल्ताहयात के इलाके पर भी 2 फजाई हमले किए। यमनी फौज का कहना है कि गजा और लबनान में जंगबंदी तक इजरायली फौज पर हमले जारी रहेंगे। ईरान का डोनाल्ड ट्रंप से दबाव की पॉलिसी तब्दील करने पर जोर। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ अपने पहले दौरे सदारत में इख्तियार करदा ज्यादा दबाव की पॉलिसी को तब्दील कर दें। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरान के नायब सदर बराए स्ट्रेटेजिक उमूर जवाद जरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया कि उन्हें ये जाहिर करना चाहिए कि वो माजी की गलत पॉलिसी जारी नहीं रखेंगे। मुजाहिरे, अदम एतमाद, सियासी जवाल। नेतन्याहू हुकूमत तनज़्ज़ुली का शिकार। इजरायली वज़ीर आज़म की हुकूमत अपने ही मुल्क में बदनाम। इजरायली शहरियों की जानिब से नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे जारी। मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी और हमास से मुआहिदा करके कैदियों को रिहा करवाने का मुतालबा।